सो गाइस, अभी हमको देखना है कि हम लोग फंक्शंस कैसे डिफाइन किया जाए। तो हम लोग जो वाइल लूप के बारे में बात कर रहे थे, तो वाइल लूप में खाली वाइल ट्रू करना है। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं पहले वाइल ट्रू का दे देता हूँ, उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि फंक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। फंक्शंस को कैसे क्रिएट किया जाए, आप मल्टीप्लेक्सर, एडर, सबट्रैक्टर कुछ भी कैसे डिज़ाइन कर सकते हो। तो आपको अगर मेरा स्क्रीन दिख रहा है, मैं पाइथन शेल को मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे कुछ भी, फॉर एग्जांपल मुझे ये जो वैल्यू डालनी है, मैं बी को डाल रहा हूँ 67 और यहाँ पर हम लोग इंटीजर डिफाइन कर देते हैं और कोई सा भी आप वैल्यू ले सकते हो। अभी मुझे जो करना है वाइल ट्रू, मतलब ये कंटिन्यूअस ये स्ट्रिंग आपका रहेगा। तो a प्लस बी किया मैंने प्रिंट। अब देखना उसको ब्रेक करना गाइज मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ना, जब हार्डवेयर आप कर रहे हो, आर्डिनो वगैरह आपने कनेक्ट किया या सेंसर कनेक्ट किया है, तब ये ज़्यादा थोड़ा फ्रूटफुल रहता है। लेकिन मैं अभी वापस में ट्राई कर रहा हूँ कि आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया जाए। ये एक्चुअली एक कंटिन्यूस लूप है, तो कंटिन्यूस प्रिंट करता जाएगा। तो ये अभी मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, इसको किल करना पड़ेगा। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो यहाँ पर मैं स्लिप भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। तो अब ये कंटिन्यूअस जो है 67 प्लस 10 दैट इज 77, और कंटिन्यूअस आता ही रहेगा अंदर। तो मैं एक छोटा सा किल करके एक प्रोग्राम आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए गाइस, 77 कंटिन्यूअस चालू ही है। अब देखिए वो एंड होने का नाम नहीं ले रहा है। तो वाइल कमांड एक्चुअली जब आप लोग GPIO कनेक्ट करते हो या कोई सेंसर कनेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए वाइल लूप ज़्यादा यूजफुल है। उसको अभी मैं किल कर रहा हूँ। सो टू किल इट, यस। तो ऐसे जो प्रोग्राम है आप लोग थ्रोनीपाई में करिए। थ्रोनीपाई का हमका एक ऐप है, ये मैंने कुछ कोड करके रखा है। तो थ्रोनीपाई में आप लोग प्रोग्राम को स्टॉप भी कर सकते हो। तो थ्रोनीपाई भी मुझे सेव करने को बोलेगा, तो मैं भी उसको किल 1 करके सेव कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए कि 77 चालू ही है। तो उसको आप रोक सकते हैं यहाँ से स्टॉप करके, और यहाँ से आप डायरेक्टली क्विट हो जाइए। सो दिस वाज अ स्मॉल इंफॉर्मेशन अबाउट द वाइल। अब मैं आपको फंक्शन दिखाऊंगा कि फंक्शन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फंक्शन क्रिएट करना है, और एग्जाम्पल में एक फंक्शन का नाम दे रहा हूँ सिटी, और उसमें मेरे को प्रिंट करना है अहमदाबाद, ठीक है। और एक मैं दूसरा एक फंक्शन बना देता हूँ विलेज। तो इसमें हम लोग विलेज का कोई भी एक नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ शेला लिख रहा हूँ। शेला इज स्मॉल विलेज इनसाइड अहमदाबाद। तो ये दोनों चीज़ यहाँ पर आ गई। अब मुझे क्या करना है कि मुझे यूज़र से इनपुट लेना है। अब मैं यहाँ से यूज़र से पहले इनपुट ले लेता हूँ कि इनपुट A इक्वल टू इनपुट एंटर सिटी। तो मैं यहाँ पर पहले इसको इंटीजर कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि मुझे आगे दिक्कत ना आए। और यहाँ पर सिटी का लेट से हम लोग C ले लेते हैं गाइस, तो फिर भी थोड़ा इजी रहेगा अपने लिए। और विलेज के लिए हम लोग V ले लेते हैं, ठीक है गाइस। और यहाँ पर V ले लेते हैं, और मैं यहाँ पर अगर लिखूं कि इफ C इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 1, मतलब मैंने C की वैल्यू 1 दी, तो मैं सिटी फंक्शन को कॉल करना चाहूंगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। इफ V की वैल्यू अगर मैंने 1 दी, तो मेरा विलेज का जो नाम है वो प्रिंट हो जाएगा। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। यहाँ पर मैंने ओके कर रखा है। सो यहाँ पर एंटर सिटी आ गया, और सिटी में मैं 1 दे रहा हूँ, एंटर विलेज में भी 1 दे रहा हूँ।
तो यहाँ पर गाइस एक आपको एक और एरर आ रहा है। तो सिटी नेम जो है यहाँ पर गलती से यहाँ लिखा गया है, तो उसको हम लोग रेक्टिफाई कर देंगे पहले। तो गाइस यहाँ पर जो एरर आया था उसको रिजॉल्व मैंने करने का ट्राई करा है। तो ये चीज़ हमको ऊपर लिखनी पड़ेगी, अदरवाइज उसको पता ही नहीं चलेगा कि सिटी डिफाइन किया है कि नहीं किया है। तो यहाँ पर एंटर सिटी नेम में मैं कॉलम कर देता हूँ, यहाँ पर भी मैं कॉलम कर देता हूँ। लेट्स ट्राई टू रन द मॉड्यूल। तो यहाँ पर मैं सिटी में 1 दे रहा हूँ, विलेज में भी 1 दे रहा हूँ, तो आपका अहमदाबाद प्रिंट हो रहा है। अब मैं रीज़न आपको दिखा रहा हूँ। ये एक प्रोग्रामर की स्किल होती है कि पहले ही उसने उसका जो मेन कंडीशन है जो सी इक्वल टू 1 जिसमें सिटी प्रिंट होना है, तो विलेज की कंडीशन को नहीं वो इग्नोर कर देगा, तो इसलिए खाली अहमदाबाद प्रिंट हो रहा है। तो अब उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाए, तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहां पर सिंपल हम लोग लिखते हैं एंटर सी, और यहां पर लिखते हैं अगर सी 1 है तो सिटी का नाम आएगा, अगर सी 2 है तो विलेज का नाम आएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। अभी हम लोग सिंपल सा यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। हमारा जो सी है वो हमने 1 दिया है तो अहमदाबाद आया। वापस इसको रन करते हैं। अभी हमारा सी जो है वो 2 है तो हमारा शेल आया। उसके बाद सेम चीज मुझे एडर से वगैरह से बनानी है, तो कैसे बनाया जाए, तो इसको ऑफ कर देता हूं। तो मेरे पास काफी सारे फंक्शंस में बना सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ऐड सब्ट्रैक्ट का एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसमें मैं 2 वैल्यू पास कर रहा हूँ। सब्ट्रैक्ट का भी जो है उसमें भी 2 वैल्यू पास कर रहा हूँ, ए और बी। एक बार और ये प्रिंट जो है वो मैं निकाल ले रहा हूँ अभी, इसको लेट्स रिमूव। और यहाँ पर मैं 2 वैल्यू जो है वो विद द यूज ऑफ फंक्शन में कैसे करना है वो सिखा देता हूँ आपको। सो मैं एंटर ए कर दिया है गाइस। यहाँ पर एंटर आपको बी करना है, तो दोनों चीज आपने एंटर कर दी है। अब मैं फंक्शन के जरिए उसको कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ, तो और 2 फंक्शन में क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ। तो यहाँ पर मैं लिख लूंगा मल्टीप्लाई और यहाँ पर लिख लूंगा डिवाइड। ठीक है, तो अभी मैंने ये जो आपका वैल्यू है वो यहाँ से लिया है। अब इसमें मुझे रिटर्न क्या करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिटर्न मुझे ए प्लस बी करना है। इसमें मुझे रिटर्न क्या करना है, ए माइनस बी करना है। इसमें मुझे रिटर्न करना है ए इंटू बी, और इसमें मुझे रिटर्न करना है ए डिवाइड बाय बी। अब अगेन जो मैंने पहले सिलेक्शन वाला जो क्राइटेरिया आपको बताया, तो हम लोग एक वापस सिलेक्शन इक्वल टू ले सकते हैं कि हमारा क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पर योर एंटर सिलेक्शन 1 इज फॉर एडिंग, 2 जो है वो सब्ट्रैक्शन के लिए, 3 जो है मल्टीप्लेक्स के लिए, और 4 जो है डिवीजन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इफ ए इक्वल टू सिलेक्शन इक्वल टू 1, तो मुझे खाली ऐड को कॉल करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, और हम लोग प्रिंट भी कर सकते हैं डायरेक्टली। ऐसे प्रिंट करना है तो हम लोग डायरेक्टली भी प्रिंट कर सकते हैं, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो ऐसे जस्ट वी कैन प्रिंट डायरेक्टली। यहां से मैं एलिफ कर देता हूं, जो 2 है तो उसमें आप कैन सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तीसरा जो नंबर है वो है मल्टीप्लेक्स का, इसमें मल लिख देता हूं। और जो चौथा है इसमें मैं 3 करना पड़ेगा, और यहाँ मुझे मल्टीप्लेक्स के लिए एमयूएल करनी पड़ेगी, और यहाँ पर मैं वापस सिलेक्शन कर दूंगा। और आप एलिफ भी लिख सकते हो, लेकिन एल्स में भी आप जा सकते हो, मतलब बाय डिफॉल्ट वो 4 ही ले लेगा। यू कैन डायरेक्टली प्रिंट। यहाँ पर आप फ्लोट कर सकते हो, क्योंकि शायद ये ऑप्शन आपका पॉइंट में चला जाए, तो यहाँ पर यू कैन ऑलवेज गो फॉर फ्लोट। आपका डिवाइड एंड ए टू बी, थिंक दिस इज फाइन। हम लोग इसको रन कर सकते हैं, इसको सेव किया जाए।
तो यहाँ पर आपका ए प्रिंट होने को है, तो ए इज 30, बी इज लेट्स से 10, सिलेक्शन जो है मेरा दैट इज फॉर एग्जाम्पल 1, तो आपका आ गया 40। अब मुझे इसी चीज को कंटिन्यूटी में रखना है, तो मैं यहां से while ट्रू कर दूंगा और इस सबको मुझे एक एक स्पेस आगे ले जाना पड़ेगा, अदरवाइज मुझे एरर दिखा देगा। अभी मैं कंटिन्यूस इससे पूछ सकता हूं कि मुझे क्या प्रिंट करवाना है, क्या प्रोसेस चाहिए। तो इसको मैं वापस रन कर देता हूं, तो यहां पर ए आ गया, ए आई कैन हैव 40, बी आई कैन हैव 10, सिलेक्शन मेरा 1। अब आप देखोगे भर भर के सारी वैल्यूज करेगा, तो उसको आप किल कर सकते हो। सो इसको मैं वापस से बंद कर रहा हूं। सो दिस while true you can all shift here also। अभी एक बार चेक करते हैं कि कंटिन्यूटी में वैल्यू आ रही है कि नहीं। सो वापस से मैंने उसको रन किया। अब आप देखोगे कि ये एक्सपेक्टेड एरर दिखा रहा है, इसका मतलब है कि मुझे सबको एक एक धक्का मारना पड़ेगा। सो इसको धक्का मार सकता हूं सबको, तो एक एक थोड़ा धक्का मार दीजिएगा, तो वो एरर नहीं देगा, बिकॉज while के बाद ऑलवेज आपका 20, 5, 1 वापस चालू। तो while ट्रू का यही मजा है। तो ये स्पेशली ये सेशन मैंने इसलिए रखा है कि आप जहीं तहीं भी while ट्रू यूज मत करिएगा, फिर प्रोग्राम आपको किल करना पड़ता है। तो इसको मैं वापस निकाल दे रहा हूं और वापस हम लोग जैसे थे वैसे हो जाते हैं। ये हमने कर दिया। इफ एल्स भी जैसे है वैसे एक बार कर देते हैं ताकि एरर ना आए। इसको भी मैं कर देता हूं ताकि एरर ना आए, इसको भी मैं कर देता हूं ताकि एरर ना आए। ये प्रोग्राम मेरा वापस आ गया। फिर एक बार क्विक रन कर देते हैं इसको। क्विक रन कर रहे हैं। ए का वैल्यू मेरे पास है 50, बी का है 10, सिलेक्शन मेरा है 4 और ये आ गया 5, मतलब कि 50/10 इज 5। तो हमने गाइस एल्स इफ सीखा, इफ सीखा, एल्स सीखा, कंडीशन को फंक्शन के जरिए रिटर्न कैसे किया जाए वो चीज सीखा, स्ट्रिंग सीखा। तो काफी सारा हमारा पाइथन अब क्लियर हो गया है। सो कंग्रेचुलेशंस गाइस, आप लोगों ने सक्सेसफुली मॉड्यूल 2 जो कि पाइथन बेसिक्स था वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। इसमें हम लोगों ने फॉर लूप देखे, इफ एल्स देखे, स्विच केस को मिमिक करने का मैंने ट्राई किया, यूजर से इनपुट लिए, मैक्स मिन कमांड, स्ट्रिंग फंक्शन, इंटीजर, फ्लोट, एरेज, तो ये सारी चीजें हमने देखी। नाउ इसके बाद जो मॉड्यूल है रियल टाइम हम लोग जीपीआई के साथ काम करेंगे रास्पबेरी पाई के, जिसमें आरजीबी एलईडी में इंटरफेस करूंगा, डिजिटल आईओ के साथ मैं काम करूंगा, डिजिटल इनपुट जो कि पुश बटन वगैरह है, डिजिटल आउटपुट मतलब आपका जो एलईडीज वगैरह है। तो मैं एलईडीज को इंटरफेस करूंगा, अलग अलग कलर्स जनरेट करने का ट्राई करूंगा, पीडब्ल्यूएम करूंगा, पल्स विद मॉड्यूलेशन। उसके बाद मैं करने वाला हूं सर्वो मोटर को इंटरफेस, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफ्रारेड सेंसर को इंटरफेस करूंगा। पल्स विद मॉड्यूलेशन का मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो ये सारी चीजों को हम लोग मर्ज करेंगे, जो कि हमारा मॉड्यूल 3 है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सारे इक्विपमेंट्स और कंपाउंड के साथ रेडी रहिएगा। आई एम साइनिंग आउट। सो गाइस, अगर आपके पास इस कोर्स के कोई कमेंट्स या सवाल हैं तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्कशन बटन को क्लिक करें और वहां पोस्ट करें। इस तरह से आप अपने जैसे लर्नर्स के साथ कोर्स डिस्कस कर पाएंगे। थैंक यू।